उस जी। टाइम पे लगभग हमारा 2 से 3 लाख रुपए सालाना इनकम होती थी। हम्म। और अभी वर्तमान में मेरा लगभग 45 लाख का मैं 4-5 साल से रिटर्न भर रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ है एक ऐसे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती के तुलना एक अलग फसलों की खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो उनसे हम आज जान लेंगे कि खेती कैसे अच्छा मुनाफा देती है हमें। स्वागत है सर आपका। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को छोटा सा एक परिचय दीजिए। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नेमीचंद धाकड़ है। मेरा गांव श्रीपुरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का रहने वाला हूं मैं। वैसे तो कई बार अपन सुनते हैं कि कई नवाचार हुए हैं, तो वैसे ही मेरी भी एक नवाचार की कहानी है कि मैंने भी एग्रीकल्चर में बिल्कुल लो स्टेज से आज मैं मतलब बहुत अच्छी स्टेज पे एग्रीकल्चर के हिसाब से इसमें प्रॉफिट कमा के मैं आज इस स्टेज पे आ चुका हूँ। तो सर आपने खेती को ही प्रोफेशन क्यों चूज किया? इसके पीछे का क्या कारण था सर? और कितने साल से आप ये खेती कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जैसे किसान के घर में जन्म हुआ है मेरा। मेरा पढ़ाई के साथ में भी एग्रीकल्चर का काम होता था, और मेरे से पहले भी मेरे पिताजी मम्मी जी सब पहले खेती का काम ही करते आ रहे थे। इसको चुनने का मेरा मेन कारण ये रहा है कि जैसे मैं पढ़ाई के लिए गांव की पढ़ाई करके फिर मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए गया, तो वहां पे मेरा संपर्क जो हमारे इसके कृषि विभाग के या हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी थे उनसे मेरा संपर्क हो गया। जी। तो पढ़ाई के साथ साथ में शहर में उनके साथ में कुछ समय व्यतीत करता था, उनकी कुछ मीटिंगें होती थी तो उनको मैं अटेंड करता था। उसके साथ में धीरे धीरे फिर मेरे को खेती बाड़ी की जानकारी मिली, और मेरा स्नातक होने के बाद में मेरे को जो मेरे सबसे प्रिय जो कृषि अधिकारी थे उन्होंने मेरे को यही राय दी कि आप नौकरी की बजाय कुछ ना आप एग्रीकल्चर में अलग करके दिखाइए, और आप इसको भी एक नौकरी या एक व्यवसाय ही समझ के खेती को करिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे 2010 से एमए करने के बाद में खेती में धीरे धीरे मैंने नवाचार किया, जी। और अभी अच्छा मेरा व्यवसाय चल रहा है खेती का। तो सर दूसरे जो किसान परंपरागत फसलों को उगाते हैं उसको छोड़ के अलग फसलों की खेती करने का पीछे का क्या कारण था, और उसमें कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा था सर? परंपरागत तो वैसे हमारे पहले बहुत समय पहले से हमारे पिताजी हमारे गांव के आसपास के गांव के सभी किसान खेती करते आ रहे थे। तो जी। मैं क्या थोड़ा पढ़ाई के हिसाब से मुझे कुछ अधिकारियों ने मुझे सुझाव दिए कि जैसे जो पुराने किसान जो खेती कर रहे हैं उस तरीके से अगर खेती करेंगे तो अपने घर में सिर्फ रोटी खाना, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं हो पाएगा। जी। तो आपको कुछ अलग करके दिखाना है। फिर हमने कुछ अलग करने की ठानी। सबसे पहले तो जैसे मेन समस्या तो उस टाइम पे ये आती थी, जैसे अभी आजकल तो क्या यूट्यूब हो गया, बहुत फेसबुक हो गया, बहुत सारी जगह से किसानों को जानकारी मिल जाती है। जी। लेकिन 2010 के आसपास में ये कोई चीजें नहीं थी किसानों के पास में, हम्म। और ऐसा स्मार्टफोन भी नहीं था, छोटा फोन रहता था। हमने इसकी शुरुआत, इसकी जो टेक्निकल है वो हमने सभी यहाँ के आसपास के कृषि अधिकारियों से सीखी थी शुरुआत में। तो सर अभी अगर हम पूछे आपसे कि कितने एरिया में कौन सी फसलों की खेती आप अभी कर रहे हैं और अलग अलग फसलों का क्या आपको प्रोडक्शन मिल रहा है सर, वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अभी लगभग मेरे पास में 18-20 एकड़ कुल जमीन है, और जब मैंने खेती की शुरुआत की थी उस टाइम पे मेरे पास में लगभग 8-9 एकड़ जमीन ही थी। तो जी। मैंने इस खेती को करके जमीन भी मैंने और बढ़ाई है, और मकान बनाए, सब साधन सुविधा खेती बाड़ी की सब उसी से करी है मैंने। तो अभी वर्तमान में मेरे पास में लगभग 4 एकड़ में अमरूद का बाग है। ये लगभग 7 से 8 साल पुराना हो गया है अभी। इसकी किस्म है VNR बिही, और स्ट्रॉबेरी की खेती में 10-12 साल से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आधा एकड़ से इसको चालू किया था, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी मैं 3-4 एकड़ में इसकी खेती कर रहा हूँ। और इसके साथ में अभी मैंने 2 साल पहले एक 2 एकड़ में आम का बगीचा लगाया है, और छोटा मोटा जैसे अभी मैंने 6-7 साल से नर्सरी का काम भी चालू किया है। अभी नर्सरी में मैं वर्तमान में लगभग 60,000 पौधे वार्षिक बनाता हूँ, जिसमें अमरूद, आम, सीताफल
और आंवला, 4 किस्मों के मुख्यतया मैं पौधे बनाता हूँ और लगभग 2 लाख पौधे स्ट्रॉबेरी के बनाता हूँ। सर इनका प्रोडक्शन जो अलग अलग जो पौधे आपने बताया, पहले तो जी, जान लेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो आपने बताया इसका कितना प्रोडक्शन हो जाता है सर? वैसे तो ये ईयरली होती है, हम्म। महीने में नहीं। जैसे इसका सर्दियों में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का इसका बेस्ट टाइम होता है लगाने का। जी। और प्लांटेशन के लगभग 40 से 45 दिन बाद में इसकी हार्वेस्टिंग या मार्केटिंग चालू हो जाती है। तो हम्म। लगभग फरवरी मार्च तक इसकी मार्केटिंग चलती है। फरवरी में 1 एकड़ में वैसे लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक खर्चा आता है, हम्म। जिसमें प्लांटेशन का, मेडिसिन का, जो लेबर वगैरह, पैकिंग मटेरियल, लगभग 2 से 3 लाख तक इसमें खर्चा हो जाता है। हम्म। और शुद्ध जो बचत होती है 1 एकड़ में, वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की हो जाती है। लगभग 1 एकड़ में जैसे 2 किलो का एक डिब्बा बनता है, इसकी पैकिंग बनती है 2 किलो की। 2 किलो के लगभग 1 एकड़ में लगभग 5,000 डिब्बे निकल जाते हैं, यानी कि 10,000 किलो स्ट्रॉबेरी निकल जाती है 1 एकड़ में। और गुआवा की बात करने जाए तो सर? गुआवा का अभी मेरा 8 साल का प्लांट हो गया है हम्म। और लगभग 6 साल से मैं इनका उत्पादन ले रहा हूँ। एवरेज अगर इसका हम उत्पादन देखें 4-5 साल का, तो इसमें 1 एकड़ में लगभग 60 से लेके 80 क्विंटल तक इसका उत्पादन हो जाता है। और जैसे कि आपने बताया और अभी कि आपने नया जो सीताफल का जो अभी स्टार्टिंग किया है, ठीक है, उसका जी, अप्रोक्सीमेटली 2 साल में कितना अभी तक आपका उत्पादन हुआ है सर? अभी 2 साल का बगीचा अभी हमारा जुलाई अगस्त में हुआ है। हम्म। और इस बार लगभग अनुमान है कि हम 12 से 15 किलो तक प्रति पौधा फल उसमें से ले लेंगे। तो सर जैसे कि आप इतने सारे अलग अलग जो फसल है वो आप इसमें कर रहे हैं अपने फार्मिंग एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो इसको कौन सी विधि में आप खेती करते हैं जिससे कि आपका इतना अच्छा मुनाफा आ रहा है सर? जो भी एक्टिविटी अभी मेरे फार्म हाउस पे है, वो सारी मैंने आधुनिक तकनीक से, जो अभी परंपरागत जो विधि से जो करना चाहते हैं किसान, उस विधि से हमने किया है। जैसे पूरे फार्म पे मैंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया। हम्म। और जो भी एक्टिविटी करता हूँ वो सारी बेड बना के बेड के ऊपर करता हूँ, चाहे हम्म। हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे सब्जी का हो, कोई सा भी काम होता है तो वो सारा हम बेड बना के बेड के ऊपर मल्च लगा के करते हैं। और इसके साथ में हमने जैसे पानी की कमी होती है तो एक फार्म बॉन्ड पॉन्ड बनवाया। तो जी। फार्म पॉन्ड में जैसे किसी भी टाइम मोटर चला के अपन सिंचाई कर सकते हैं। और हम्म। एक हमने इसमें सोलर पंप लगा रखा है। तो हम्म। सोलर पंप से जैसे गर्मी में या सुबह शाम दिन में जब भी माइक्रो स्प्रिंकलर से पानी देना हो तो भी सौर ऊर्जा से हम दे सकते हैं। बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है, तो उससे फसल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर जैसे कि आपका ये जो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग है बहुत ही यूनिक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेंगे कि जब आप स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो अच्छा प्रोडक्शन, आपने कहा कि 5,000 बॉक्सेस आपके मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, तो ये अच्छा प्रोडक्शन मिलने के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है? क्या कोई अलग इक्विपमेंट है जिसकी आवश्यकता होती है सर? जी, इसमें सबसे मेन जलवायु होती है। इसके लिए अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 15 डिग्री से लेके हम्म। हाई में 30 डिग्री तक टेम्परेचर इसके लिए इससे अगर डाउन आता है तो फसल खराब नहीं होती, लेकिन थोड़ी स्लो चलती है। और इससे हाई अगर जाता है तो फिर फसल खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसमें अगर अपन फर्टिगेशन की बात करते हैं तो जैसे इसका फर्टिगेशन का जो चार्ट होता है, एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हुमिक, ये जो इसमें जो तत्व, पोषक तत्वों की इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो हम समय समय से देते रहते हैं। और वैसे मेनली इसमें ऊपर से अगर स्प्रे में अपन देखें तो एक तो थ्रिप्स का ज्यादा होता है, थ्रिप्स लगने का, एक मकड़ी का होता है। और एक मुख्य रूप से जैसे अगर बीमारी में हम देखें तो इसमें ब्लाइट, जो फंगस जनित रोग होता है, जी उसके जी। चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसके बराबर समय समय पे हम स्प्रे करते रहते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में कि आपका एक नर्सरी भी है जहाँ पे आप पौधे उगाते जी, हैं, तो कौन से पौधों की नर्सरी आप करते हैं ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी हम वर्तमान में आम, अमरूद, सीताफल, आंवला, इनकी नर्सरी कर रहे हैं हम्म। हॉर्टिकल्चर में। और इसके साथ में हम सीजनेबल मई जून में मिर्च, टमाटर और सब्जियों की भी हम पौध करते हैं। हम्म। और लगभग 2 लाख पौध स्ट्रॉबेरी की बनाते हैं हर साल। तो सर एक हम किसान भाइयों की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल तो देखिए अलग जो फसलें हैं उनको जी, मतलब एग्रीकल्चर में जो
होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं डर से, कि हमें पता जी नहीं है कि इसका हमें मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इसकी खेती तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसका डिमांड है जी जी मार्केट में, हमें इसका अच्छा दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि जी आपको मार्केट का एक बहुत अच्छा, इतने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉलेज हो गया है। तो जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जी ये मार्केट में कैसे उनको अच्छा दाम मिल सकता है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ताकि देखिए परंपरागत तो चलता आ रहा है एग्रीकल्चर, लेकिन नए फसलों को भी तो लाना पड़ेगा, अपग्रेड सभी को होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमारे जी जी किसान भाइयों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए कि कैसे उनको मार्केट में इसका अच्छा दाम मिल सकता है, कैसे वो मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट की हर किसान के मन में एक ऐसा रहता है कि हम अगर कुछ भी नया करेंगे तो मार्केट मिलेगा नहीं मिलेगा। जी। तो मेरी जो खुद की जो प्रॉब्लम है वो शुरुआत में यही रही थी कि हमने हम्म। जैसे स्टार्टिंग में फसल लगाई तो हमने हम्म। भाइयों ने सबने यही बोला कि मार्केट कहाँ करेंगे इनका। तो उस जी। टाइम पे मुझे 2-3 साल तक इसकी समस्या हुई थी मार्केटिंग की। लेकिन जी। वर्तमान में आज ये स्थिति है कि अपन देश दुनिया में कोई भी चीज अपन पैदा करके बेच सकते हैं। जी। बल्कि उस किसान के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ अलग करने की। हम्म। बाकी आजकल हर तरह की जानकारी हमें मोबाइल से मिल जाती है। जो समस्या हमारे से शुरुआत में जो समस्या आई थी वो समस्या अब बिल्कुल नहीं है। जी। किसान भाई कोई कहीं भी उगा के कहीं भी बेच सकते हैं। हर तरह के साधन उनको अवेलेबल हैं अभी। तो मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि जो डर उनके मन में है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में इनका डिमांड नहीं, है। हाँ, किसानों के मन में बिल्कुल डर नहीं रहना चाहिए। इस बात का डर तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। आज के समय में मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपका एक बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको आपने डिवाइड करते हुए सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रॉबेरी, गुआवा जो है, सीताफल है, वो लगाया हुआ है, तो एक ही जगह में अलग अलग आपने डिवाइड कर दिया। अगर हमारे जो किसान एक ही भाई है, जगह में। हाँ, तो हम्म। हमारे किसान भाई अगर छोटे स्तर में ये फार्मिंग ऐसा शुरू करना चाहते हैं जो नए जो फसलों की, तो उसके लिए एक मिनिमम कितना एरिया की आवश्यकता होती है सर? कम से कम 5-6 एकड़ जमीन तो होनी चाहिए। मतलब जैसे ज्यादा छोटे स्तर पे भी अपन करते हैं तो उसमें समय बर्बाद होता है और जी। उत्पादन कम मिलता है। जैसे हम्म। अपन 1 एकड़ में देख रेख करना, उसको मार्केट भेजना, या उसके साथ में 3 एकड़ करते हैं तो भी हम्म। उसमें कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लगता है। हम्म। तो अगर ज्यादा फील्ड में होता है तो किसानों को आमदनी भी ज्यादा होती है। जी। समय तो उनका जाता ही है लेकिन समय के हम्म। साथ में आमदनी डबल हो जाती है। और किसानों को वैसे अगर कोई सी भी खेती करना चाहते हैं तो उसको हम्म। एक ही विकल्प नहीं लेना चाहिए। किसान हम्म। भाइयों को लगभग 2-3 या 4 तक उसको नुकसान की संभावना कम रहती है। हम्म। जैसे एक ही फसल लगाते हैं, अब जी। किसान की जड़ पत्थर पे होती है। अगर मान लो कोई मौसम का परिवर्तन हो गया, जी। प्राकृतिक आपदा हो गई, और एक ही फसल एक ही सीजन पे अगर किसान लगा रहा है, अगर वो हम्म। फसल खराब हो जाती है तो किसानों को हम्म। ज्यादा नुकसान होता है। तो सर देखिए, ये जो मैंने आपको डर की बात कही कि किसानों के मन में एक डर रहता है, इसका एक और मेन रीजन भी होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है फसलों के बारे में। वो पुराने जमाने से जो जी चलता आ रहा है उन्हीं की, मतलब उन्होंने अपने मतलब पिताजी से या दादाजी से सुना है, सीखा है, वही चलता आ रहा है। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी उनको आधुनिक फसलों के बारे में कहाँ से मिल सकती है सर? जानकारी अभी वर्तमान में तो हर आदमी के, जैसे अपन बात करें तो हर व्यक्ति के जेब में है अभी। मतलब ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है। फोन से उसको जिस फसल की जिस तरह की जानकारी चाहिए वो फोन से मिल जाती है। और अगर किसी के पास में अगर फोन अवेलेबल नहीं है या कोई जी। प्रॉब्लम है तो उनको ये सारी जानकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाती है। तो सर आपने जैसे बताया कि आपकी नर्सरी है जिसमें आप बहुत तरह के पौधे उगाते हैं, तो हमारे कोई किसान भाई अगर आपसे वो पौधे खरीदने चाहते हैं तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं सर? अगर कोई भी किसान भाई अगर उन्नत किस्म के अगर पौधे हमारी नर्सरी से अगर खरीदना चाहते हैं तो हमारी नर्सरी का पता है शिव शक्ति नर्सरी, गांव श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। और मेरे मोबाइल नंबर है 7597018683। इन नंबर पे भी किसान भाई मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और हमारे यहाँ से अच्छी तकनीक के गुणवत्ता युक्त पौधे खरीद सकते हैं। जो भी किसान भाई हमारे से जुड़ते हैं उन किसानों की हम पूरी समय समय पे उनकी हेल्प भी करते हैं कि किस प्रकार से उनको भूमि की तैयारी करनी है, किस किस प्रकार के पौधे को किस तरीके से लगाना है, वो सारी जानकारी हम किसान भाइयों को साथ में देते हैं। तो किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी सुविधा ये रहती है कि पौधे को किस तरह से लगाया जाए। मतलब स्टार्टिंग में किसानों को पता नहीं होता है कि कौन सी वैरायटी के पौधे को किस लंबाई चौड़ाई में लगाया जाता है, क्या क्या उसको खेत की तैयारी में देना है। तो वो सारी हम जानकारी किसान भाइयों को यहाँ साथ में उपलब्ध करवाते हैं। जब आपने शुरुआत किया था तब आपका सालाना इनकम कितना था, और अभी जो आप इतना सक्सेसफुल है अभी आपका सालाना इनकम कितना है सर? जी देखो, उस टाइम पे जिस समय मैंने शुरू किया था उस टाइम पे पापा मम्मी भैया खेती करते थे। उस टाइम पे लगभग हमारा 2 से 3 लाख रुपए सालाना इनकम होती थी। और अभी वर्तमान में मेरा लगभग 45 लाख का मैं 4-5 साल से रिटर्न भर रहा हूँ मैं। वाह, तो बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रोथ है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर ने जैसा एक सक्सेसफुल जी बिजनेस सर कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके हर कोई किसान ऐसा जरूर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि आपसे हमारे किसान को बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी, और आप भी, हम आशा करेंगे टूल्स विला टीम की ओर से जो अलग अलग तरह की फसलों की खेती कर रहे हैं और भी ज्यादा तरह की वैरायटीज आपके खेत में हो, और आप खेती और भी सक्सेसफुल जगह पे लेके जा सके। ये जो आधुनिक खेती आप कर रहे हैं सर, टूल्स विला टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी सर आपको। नमस्कार।